हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तत्वों का फिंगरप्रिंट क्यों माना जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम समझते हैं कि कोई भी अगर तत्व है उसका स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होती हैं। तो मान लीजिए बच्चों, यह किसी तत्व के धरातल अवस्था है, धरातल कक्षा है, जिसका n का मान कितना है 1। और बच्चों यहाँ पर ये n का मान 2, ये प्रथम इसकी कक्षा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था, या फिर हम बोल सकते हैं द्वितीय कक्षा। ये बच्चों तृतीय कक्षा या द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों जब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर उत्तेजित अवस्था से धरातल अवस्था में आता है, तो बच्चों यहाँ से एनर्जी निकलती है और एक क्या नाम से बच्चों रेखा उत्पन्न होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम रेखा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो बच्चों यहाँ पर एक रेखा उत्पन्न होती है, स्पेक्ट्रमी रेखा होती है, ये स्पेक्ट्रमी रेखा होती है। अब बच्चों स्पेक्ट्रमी रेखा जब बनती है तो क्या कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकदार। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। और बच्चों ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर। तो बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कुछ जो एनर्जी होती है, कुछ ऊर्जा होती है, उसको निष्कासित करेगा। तो बच्चे ऊर्जा निष्कासित होती है और यहाँ पर चमक देती है बच्चों, तो ये चमकदार दिखती है। अब बच्चों बात करें, जो ये स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, रैखिक दिखती है बच्चों, लीनियर या फिर बोल सकते हैं रेखीय दिखती है। तो ये स्पेक्ट्रम रेखा कैसी दिखती है, स्पेक्ट्रम रेखा, स्पेक्ट्रम रेखा बच्चों रेखिक दिखती है, रेखिक दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है। अब बच्चों ये रेखिक देती है तो इसमें कोई ऊर्जा विशेष या फिर इनमें बच्चों कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य होती है। मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था से धरातल अवस्था में आता है तो बच्चों इसकी ऊर्जा कुछ अलग होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य कुछ अलग होगी। तो बच्चों यहाँ पर इनकी ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य भी विशेष प्रकार की होती है। अब बच्चों ये तो एक ही तत्व की बात हुई, तो अलग अलग तत्वों में भी अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन अलग अलग उत्तेजित कक्षाओं से धरातल अवस्था में आएंगे। तो बच्चों इनमें क्या होती है, ऊर्जा विशेष तथा तरंग दैर्घ्य पर केंद्रित होती है, ऊर्जा विशेष तरंग दैर्घ्य पर केंद्रित होती है। अब बच्चों ऊर्जा विशेष किसी तरंग दैर्घ्य पे, मतलब कोई भी अगर यहाँ पर संक्रमण हो रहा है बच्चों, उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में जा रहा है, तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्पादन हो रहा है और प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अपनी विशेष ऊर्जा और विशेष तरंग दैर्घ्य होती है। और बच्चों ये अलग अलग परमाणुओं में भी अलग अलग हो सकती है। तो बच्चों किसी एक परमाणु की बात की जाए तो उस परमाणु से अगर हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त है बच्चों, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो परमाणु कौन सा है। तो उस परमाणु अगर हम उससे पता लगा सके कि वो परमाणु कौन सा है, तो बच्चों एज अ फिंगरप्रिंट वो काम करेगा, क्योंकि हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं से परमाणु का पता लगा रहे हैं, उनकी ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य को, ऊर्जा तथा तरंग दैर्घ्य को देखकर, ऊर्जा तथा तरंग दैर्घ्य को मापकर हम बच्चों क्या पता लगा सकते हैं कि वो परमाणु कौन सा है। इसे हम मापेंगे तो हमें पता लग जाएगा, तो क्या हमें पता लग जाएगा परमाणु कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो प्रत्येक परमाणु के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होगी। तो प्रत्येक परमाणु के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं, प्रत्येक परमाणु के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य जिसे हम बच्चों लैम्डा से व्यक्त करते हैं, का मान नियत होगा। तो बच्चों किसी एक परमाणु का जो होगा वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं नियत होती है, चाहे उन्हें कहीं पर भी ले जाइए बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी एक परमाणु के लिए वो एक समान रहेगी, परंतु बच्चों अलग अलग परमाणु के अलग अलग हो जाएगी। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई एटम है, हमारे पास कोई परमाणु है ए। अब इस परमाणु ए से बच्चों बी टाइप की
स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकल रही है, स्पेक्ट्रम रेखा निकल रही है। अब बच्चों जो अब मान लीजिए कोई परमाणु बी है, परमाणु सी है, इससे बच्चों डी प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकल रही है। तो बच्चों अगर हम डी प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखें तो विशेषतः परमाणु सी के द्वारा ही निष्कासित की जाती है। तो अगर हमें डी प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की हमने बच्चों यहाँ पर ऊर्जा तथा तरंग दैर्ध्य को ज्ञात किया तथा तरंग दैर्ध्य को देखा, तो बच्चों हम क्या पता लगा लेंगे कि ये कौन से परमाणु से निष्कासित हुई है, सी परमाणु से। इसलिए बच्चों ये क्या होती है, नियत होती है किसी एक परमाणु के लिए, और इसी आधार पर हम इनका तो अर्थात किसी भी तत्व को उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के आधार पर पहचाना जा सकता है, अर्थात किसी तत्व को उसके रेखीय स्पेक्ट्रम के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अगर अब रेखीय स्पेक्ट्रम को तत्वों का फिंगरप्रिंट क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चों प्रत्येक परमाणु के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य बच्चों नियत होती है और अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग होती है। तो पर्टिकुलर किसी एक परमाणु की अगर हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखें तो उससे हम उस तत्व की पहचान कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को फिंगरप्रिंट की तरह माना जाता है तत्वों के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।